नमस्कार बेटा, राधे राधे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऑफिस के कुछ काम थे रिटर्न वगैरह भरने का, तो उस वजह से विलंब के हो गया मेरे को। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपने कट टू द पॉइंट ही बात करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था उसी के विषय में बात करते हैं। देखिए, आपकी ना ये पिंकी फिंगर जो है, ये ना इस फ्रेंच से छोटी है। ये जो आपकी रिंग फिंगर है ना, इसके ये जो पोरा है इससे छोटी है, और थोड़ा इसमें ना टेढ़ापन भी आ रहा है। देख रहे हैं ना आप, सीधी नहीं है बिल्कुल। तो बेटा, इसमें विचार ये होता है शास्त्रों के हिसाब से कि ऐसे लोगों का ना कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है। मतलब यार दोस्त अधिक नहीं होते, और जो होते हैं उनसे खुल के बात नहीं हो पाती। अपने दिल की बात दिल में ही रह जाती है, सामने वाले से बताने में बहुत संकोच करते हैं ऐसे लोग। ऊपर से पेपर में बहुत लापरवाही होती है, पैसों का हिसाब किताब ना रखना। इसके अतिरिक्त आपकी ना ये वाली जो बृहस्पति की उंगली है, ये थोड़ी ऊपर जाके टेढ़ी हो रही है, और इसमें बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये बीच में जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है तर्जनी उंगली जब इस प्रकार की होती है, तो ऐसे में ना भक्ति भाव बहुत होता है जातक के अंदर, प्रभु में विश्वास बहुत रखते हैं। और बृहस्पति उंगली बड़ी होने से, इससे ये बड़ी उंगली आपकी रिंग फिंगर से बृहस्पति उंगली बड़ी होने से जातक में ना अहं की भावना, यानी जो गर्व कह सकते हैं, या कह सकते हैं थोड़ा अभिमान की भावना ज़्यादा रहती है। मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, उस पर ज़्यादा आदमी ध्यान देता है ये। और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में भी अगर जातक पढ़ने लिखने वाला हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई अगर हो अच्छा होगा ना आपका, तो ये देखिए आप जिससे रेखा है ये बहुत सुंदर है आप, और हृदय रेखा भी बहुत सुंदर है आपकी। तो इसलिए ना मैं कह रहा था आपसे कि पढ़ाई लिखाई और लीडरशिप, ये क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है। बृहस्पति के ऊपर ये खड़ी रेखा जो होती है ना, ये महत्वाकांक्षा को दिखाती है। कोई ना कोई टारगेट आपने अपने दिल में अचीव करने के लिए रखा हुआ है, और बृहस्पति इतना अच्छा है आपका। तो बेटा, बृहस्पति जो होता है लड़की के हाथ में, वो ससुराल वालों के पक्ष को दिखाता है। तो ये जो बहुत अच्छी चीज़ आपके इसमें आ रही है, तो ये बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं। पर्वत आपका बहुत सुंदर है। शनि की उंगली आपकी देखिए आगे चल के टेढ़ी हो रही है, तो शनि के उपाय आपको करने पड़ेंगे। शनि की उंगली टेढ़े होने से जातक को ना शनि की ढैया हुआ, शनि की 7.5 हुई, इसका अगर उपाय ना करोगे आप, आपके नाम राशि के हिसाब से आप देख लेना शनि कौन सी स्थिति में है इस समय। तो उसके लिए अगर आप शनि का छाया दान करोगे, उनको तेल दान करते ना छाया परछाई देख के, वो आप दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और रिंग फिंगर आपकी ना इससे छोटी है। अब ऐसे में ना पिता के सुखों में कमी आ जाती है, मान सम्मान की इच्छा बढ़ जाती है जातक की। और ये जो गैप है ना, ये पिता से थोड़ा अनबन हो जाती है। ये कह सकते हैं कि जनरेशन गैप एक तरह से हम बहुत आराम से बोल सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपका ना हृदय रेखा बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत हृदय रेखा आपकी, और आगे चल के ये 2 भागों में बट रही है। और एक यहाँ से देखिए, ऐसी हृदय रेखा वाले ना सच्चे प्रेमी होते हैं, जिसे चाहते हैं बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत गहराई से प्रेम करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा कि अगर ये रेखा यहाँ से इतनी लंबी रेखा निकलती है ना, तो जब तक में ना एक कंट्रोल करने की भावना सामने वाले के अंदर ये पनप जाती है। प्रेम जो होता है ना, वो किसी पर अधिकार करने को नहीं कहते हैं। और आपके अंदर हमेशा ये रहती है कि उससे मत बोलो, इससे मत बोलो। इस तरह के जो विचार जो रहते हैं ना, ये बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। और आपकी ये रेखा जो बहुत सुंदर है, वैसे तो हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, प्रेम करने की शक्ति बहुत रहती है जातक में। लेकिन आपकी जो हृदय रेखा ना, ये वाई टाइप आ रही है लास्ट में, और इस प्रकार की हृदय रेखा ना दुगनी ताकत से जातक के ऊपर से डालती है। और ये जो तिलक होता है ना, ये विष्णु तिलक कहते हैं हम इसको। इस प्रकार की रेखा वाले बहुत अच्छे हृदय के स्वामी होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं सामने वाले पे। और एक इसमें खास बात ये रहती है इस हृदय रेखा में, जो ये आगे चल के देख रहे हैं, यहाँ से निकल के 2 वाई बन, एक तो वाई का निशान बन गया, लास्ट में 2 भाग हो गए इसके। तो ऐसे लोगों को ना कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर दंड भी दुगना मिलता है। और जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है ना, इस प्रकार के जातकों के हाथ में लक्ष्मी ना इनके पास स्वयं चल के आती है। अगर इनके कर्म अच्छे नहीं हुए तो ये बहुत दुख पाते हैं। उसके अतिरिक्त मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा गहराई में ली जा रही है। ये देखिए, मस्तिष्क रेखा जहाँ से निकल रही ना आपकी, ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, बुद्धि बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर। इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी भी हो, लेकिन जो एक असली ज्ञान होता है ना दुनियादारी को समझने का, ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये आपकी ना अलग अलग हो रही है। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा। ऐसे लोग ना किसी की सुनते नहीं हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, शुरू से ही ना अहंकार, अहम, ये इनके अंदर घर करके रखता है, जो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और आपका मंगल भी बहुत बली है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मंगल आपका बहुत बली है। और मंगल जिसका बली होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है जातक का। और मंगल में सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि ना दुसासी बना देता है जातक को। लोग बाग सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं को नहीं मानते, टू द पॉइंट और फैक्ट पे बात करते हैं। ये जीवन रेखा और ये आपकी मस्तिष्क रेखा सब अलग अलग हो रही है। तो ऐसे जातक ना जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हैं, वो बहुत गलत निकलता है उनका। मस्तिष्क रेखा आपकी नीचे जाके झुकी हुई है,
चंद्र पर्वत की तरफ। ऐसे लोग ना कल्पनाशील बहुत होते हैं, क्रिएटिव माइंड बहुत होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना। और उसके अलावा पढ़ाई लिखाई में हुआ, कविता हुई, लिखने का शौक़ हुआ, पढ़ने का शौक़ हुआ, और कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे सपने देखना, इस तरह के बारे में ज़्यादा ही आप सोचते हो। और ये चंद्र पर्वत के झुके होने से और ज़्यादा इसको बल मिल जाता है। कला, सौंदर्य, कहानी, कविता, परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, इस तरह की कहानियों में बहुत ज़्यादा दिल लगता है आपका। आ रहा हूँ मैं आपकी टू द पॉइंट भी बात करने आ रहा हूँ। ये देखिए, ये शुरू में ना आपकी जीवन रेखा बहुत डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दवाई हमेशा आपके बचपन में चलती रही। लेकिन जैसे जैसे आपका, कहते हैं डॉक्टर, जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बाकी में आगे चल के आपका स्वास्थ्य अच्छा ही होना है। चंद्रमा आपका बहुत दूषित हो रहा है एक तरह से, तो पानी के रोग आपको बहुत जल्दी लगेंगे, सर्दी, जुकाम, नज़ला या इस प्रकार के लंबी लंबी यात्राओं के इसमें योग आ रहे हैं बीच में। तो हो सकता है आप कभी, धार्मिक यात्राएं बहुत होती हैं ऐसे जातकों, तो हो सकता है किसी लंबी यात्रा पे जाओ आप। एक ये यात्राओं का, जो विदेशी यात्रा का बहुत अच्छा इसमें योग आ रहा है। लेकिन लंबी यात्राएं ना आपको दुखी देंगी हमेशा, तो मैं कहूँगा यात्राओं में सावधानी रखना। अब बात करते हैं आपकी विवाह रेखा के विषय में। देखिए, ये सब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टू द पॉइंट मैंने आपसे कहा था। जिन जातकों की इस प्रकार के खुले होते हैं ना फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग ना मुंह पे बोल देते हैं सामने वाले के। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगेगी ना, आप टू द पॉइंट फेस टू फेस ही उसको बोल देते हो। तो ये एक चीज़ जो है ना, इससे आपको बचना चाहिए। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई जो होती है ना, सामने वाले को हजम भी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई बात हुआ करे तो उसे सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आपकी जो रेखा है ना, ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं। ऐसे लोग ना सोचते समझते नहीं बोलने से पहले, किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। टू द पॉइंट अगर उन्हें लगा के नहले पे दहला मार सकते हैं तो फटाक से मार देते हैं। और देखिए, कमी सभी में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। दूध का धुला इस दुनिया में कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब बात मैं करता हूँ आपकी सीधे सीधे पॉइंट वाला। देखिए, आपका शुक्र बहुत डिस्टर्ब है, और शुक्र डिस्टर्ब होने से आर्थिक तंगी बहुत रहती है जातक के अंदर। सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर, इसका अभाव रहता है। बहुत मुश्किल से इन चीज़ों का जुगाड़ हो पाता है, तो ये एक बहुत इसमें कमी है। और दूसरा, इसके अलावा शुक्र के इस प्रकार की जो हालत है ना आपकी, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी जो आ रही है ना आपके शुक्र में कमी आ रही है कि जो लेडीज़ वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो आगे चल के संतान उत्पत्ति में बहुत सहायक होती है, वो पीरियड के जो डेट है ना, वो ऊपर नीचे रहती है आपकी। तो इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपके हाथ में एक यव का निशान है, बहुत सुंदर। अगर ये दोनों तरफ यव का निशान है आपके इस प्रकार का, क्योंकि आपने दूसरा हाथ नहीं भेजा मेरे को, ये आपने बहुत जल्दबाजी की है, आपने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी हुई है। हमें दोनों के ही हाथ चाहिए होते हैं, दोनों के, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ना, ये आपको भूमि, बहन, वाहन सब दिलाएगा। और आपकी जो संतान होगी, पहली संतान पुत्र रूप में होगी। उसके अलावा ये 1 और ये 2, बहुत कम लोगों के हाथ में इस पर यहाँ पे निशान होता है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी जिनके हाथ में विष्णु तिलक होता है ना, ये वाला हृदय रेखा इस प्रकार की होती है, इनके पास लक्ष्मी का वास होता ही होता है। देखिए, कभी भी 1 के लिए 10 को नहीं छोड़ा जाएगा। लाइफ में इस बात का ध्यान रखना, कभी भी 1 के लिए 10 को मत छोड़ना, कि एक रिश्ते को पाने के लिए आप पिछले 9-10 रिश्ते बेकार कर लो। तो आप समझ ही रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत घातक रहेगा, क्योंकि ये निशान जिसके हाथ में होता है ना, अगर वो बद्दुआएं लेगा ना किसी की, तो सुखी नहीं रह सकता। ये निशान बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, बहुत जो हृदय के सच्चे होते हैं उन लोगों के पास होता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी विवाह रेखा की, और 24 साल के लिए बात करूँगा आपकी। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो क्षेत्र है ना, ये विवाह का क्षेत्र है। और इसमें ये जो रेखा देख रहे हैं ना आप, ये इस समय पीरियड आपका चल रहा है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये जो रेखा है ना आपकी, ये आपके स्वभाव को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि आप किसी से प्रभावित हुए हैं। और यहाँ जो समय आ रहा है, ये 22 से 24 साल तक का समय होता है, और ये है आपकी विवाह रेखा। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, टू द पॉइंट। आपने यदि अपनी मर्जी से विवाह की तो आप बहुत दुख पाओगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल भी कहीं नहीं है इस हाथ में। देखिए, भाग्य रेखा के लिए ना यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए, कहीं से भी जाए, लेकिन आपकी भाग्य रेखा ये है, यहाँ पर टूटी हुई है। ये देखिए, यहाँ ये टूट रही है, यहाँ ये टूट रही है, यहाँ ये कट रही है चंद्र पर्वत की तरफ से। ये जो आपके जो मानसिक रूप से आप जो सोच रहे हो ना, वो कभी भी संभव नहीं होगा। और ये देखिए, ये सब कटी फटी पड़ी है। तो आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका सीधा सीधा जवाब है, आप अरेंज मैरिज करेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी आगे चल के आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। देखिए, इस प्रकार की ये डार्क है ना, बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक बहुत डार्क है। और जिनकी इस प्रकार की रेखा होती है, ऐसे लोग ना अरेंज मैरिज ही कर पाते हैं। और मैं तो आपको अरेंज मैरिज की सलाह दूँगा, क्योंकि आपका जो स्वभाव है ना, ये हर एक कोई नहीं झेल सकता आपको। आपका स्वभाव बहुत मनमर्जी करने वाला है, शासन करने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर है ना,
ये देखिए आपकी उंगली जो बहुत बड़ी है ना, ये एक तो ज़रा ज़रा सी बात पे आप बुरा मान जाते हो, स्वाभिमान बहुत ऊंचा है आपका, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए जिस तरह के ये है ना, ये लोग ऐसे लोग ना मुंह पे बोल देते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। सूर्य की उंगली के नीचे से दबाव आ रहा है आपको, ये देखिए दबी हुई यहाँ से, तो इस प्रकार का जो दबाव रहता है ना सूर्य पे, ये आपके सूर्य की यश मान कीर्ति को नष्ट कर दे। पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कत हो जाएगी कि वैसे आपका माइंड बहुत तेज है, लेकिन मान सम्मान में हो सकता है आप कई बार मित्र बनाने में ये भी ना देखें कि आपके मित्र जो हैं आपकी जाति के हैं, बरादरी के हैं, आपके कैलेबर के हैं, आपसे ओहदे में ऊँचे हैं, या फिर जात बिरादरी के बाहर के कहीं के हैं। तो कई बार ये लोग ना ऐसे भी कार्य कर देते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, छोटा मकान है, बड़ा मकान है, खानदान कैसा है, तो इन सबको देखने में कई बार आप लोग धोखा खा जाते हैं इस तरह के। और ये जो आपकी रेखा है ना, विवाह रेखा, ये अभी बहुत टाइम लग रहा है। देखिए आप इस समय यहाँ पर, आपकी उम्र इस समय 24 साल के आसपास है, और ये रेखा जो है ना 22 से 24 साल तक यहाँ पर रहती है। ये वहीं के समय का पीरियड दिखा रही है, लेकिन विवाह रेखा आपके अभी बहुत दूर है। कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 24 साल में अभी आप चल रही हैं, तो 26 साल के आसपास आपका विवाह होगा। लेकिन बृहस्पति आपका अच्छा, और इस पर खड़ी रेखा जो है ना, ये आपके ससुराल के पक्ष को बहुत अच्छा दिखाती है। महत्वाकांक्षी आप हैं, किसी के अंडर में रह के काम करना, यानी आपको कोई दिशा निर्देश देगा तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं चाहती कि कोई आपको डायरेक्ट करे, क्योंकि इस तरह की जो रेखा है ना, ऐसे लोग ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत रहता है। ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा था, भाग्य रेखा आपकी बहुत कमज़ोर है, और जीवन रेखा जो आपकी वो आगे चल के काफ़ी मजबूत हो रही है, और बीच बीच में बहुत अच्छे इसमें लग रहा है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे पद पे पहुंच सकती हैं। तो बृहस्पति ज़्यादा होने से ना जातक ना ज्ञानवान बहुत होता है, स्कूल में चाहे कहाँ तक भी पढ़ी हुई हो, लेकिन दुनियादारी के मामले में बहुत समझदार है। ससुराल पक्ष आपका अच्छा रहेगा, बशर्ते आप पिता से आपके अनबन ज़्यादा ना हो। तो बेटा अब मैं आगे चाहता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ, आप शादी विवाह का जो केस है वो अपने पिता के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने परिवार के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो विवाह की रेखा है ना, आगे चल के आप देख रहे हैं ना कैसी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, और आगे चल के ये लहर रही है, और इस तरह के दाग से पड़ रहे हैं। तो आगे चल के आपको पिता की, समाज की, परिवार की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। विवाह रेखा वैसे आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए परिवार में हर तरह की ऊंच नीच चलती है शादी के बाद। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी केवल आप यहाँ पर हैं, ये आपके प्रेम की रेखा है, लेकिन ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हो सकता है विवाह की बात चले, लेकिन ये विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मंगल बहुत बली आ रहा है, और जिसका मंगल बली होता है, ऐसे जातकों का शुभ कार्य जो होते हैं बहुत देर से होते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज रहता है, गुस्सा बहुत तेज आता है, दुसाहसी बहुत होते हैं, साहसी बहुत होते हैं। उसके अतिरिक्त जो विवाह होता है, जो शुभ कार्य होता है, ये पीछे हट जाता है। बात चलती है, लगता है कि अभी कुछ दिनों में शादी की बात हो जाएगी, या लड़का देखना रहा, लड़की देखना रहा, लेकिन बात फिर लटक कर रह जाती है। तो विवाह का जो है ना वो काफ़ी लेट हो जाता है कई बार। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो विवाह का जो आपने बताया, तो देखो बेटा ये अभी यहाँ पर है, तो ऐसे में कई बार हो सकता है आपको लगे कि विवाह हो जाएगा या नहीं होगा। रिश्ते कई जगह हो सकता है आए और ना हो पाए बात। ये प्रेम की रेखा कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रेखा नहीं है। विवाह रेखा आपकी बहुत दूर है, समय अभी है, अभी कम से कम 24 साल आपकी उम्र है, तो कम से कम 2 या 3 साल के बीच में आपका विवाह होगा। 26 साल के बाद आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे और विवाह हो भी जाएगा। और ये विवाह अरेंज मैरिज होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। बताना मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि मैंने आप खुद समझदार हो, खुद समझ जाओगे, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको स्पष्ट रूप से बता ही देता। ठीक है बेटा, पिताजी के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना, अपने घर परिवार का, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, आगे चल के बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। लेकिन ये कुछ समय तक के लिए आपके लिए ये कह सकते, जब तक होश संभाला होगा ना आपने, टीन एज तक आपका स्वास्थ्य ऐसे ही रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप समझदार जैसे जैसे होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन शक्ति बढ़ती चली जाएगी। भाग्य रेखा आपकी बहुत धुंधली है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर है, मणिबंध आपके बहुत सुंदर है, और ये आपको एक अच्छी आयु प्रदान करते हैं। शुक्र आपका ये है कि इसलिए मैं आपसे कह रहा था, विवाह में देखिए आपका भी समय है, इसलिए विवाह की नहीं। अब अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, तो पढ़ने में बहुत अच्छी रहेंगी आप। बृहस्पति अच्छी होने से ना टीचिंग के उसमें जा सकते हैं आप, जो योजनाएं गांव में चलती रहती हैं अधिकतर, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप बहुत अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये बृहस्पति होता है गुरु का क्षेत्र, ये बहुत अच्छा है आपका। बड़ों की इज्जत, बुजुर्गों का सम्मान और गुरु का सम्मान, ये आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आपका तो विष्णु तिलक है। इस तरह के तिलक वालों के ऊपर भगवान विष्णु का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इनके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं, बशर्ते आप अपना चरित्र और अपना स्वभाव ये अच्छा रखेंगे तो बहुत आगे तक। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चाहता हूँ। देखो तुम्हारा ग्राफ बहुत अच्छा है हाथ का, ये देखो,
यहाँ से थोड़ा बहुत कठिनाई परेशानी शुरू होगी, लेकिन अंत में जाकर ये देखो बिल्कुल सीधे। बहुत कम लोगों के हाथ में ये सेटिंग जो होती है ना उंगलियों की, यहाँ से एक सीध में आती है, बहुत कम। और यहाँ से यहाँ तक का ना आपको जितनी भी आप मेहनत करोगे उतना ही फल आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। तो बेटा मैं आगे चाहता हूँ, संघर्ष से सफलता आपके भाग्य में लिखी हुई है। कोई भी चीज आपको अपना आप नहीं मिलेगी, आपको अपने भाग्य से हर चीज को खुद पैदा करना पड़ेगा। जितना मान सम्मान अपना समाज में बना के रखोगे पिताजी से, घर वालों से, उतना आपको सम्मान मिलेगा, उतना ही आपका भाग्य प्रबल भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी समय नहीं आया है, अभी समय आने में 2.5-3 साल के करीब है। तो मैं आगे चाहता हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। राधे राधे।